जाएगा आज का क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेटे आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 हमने कर दिए थे लास्ट क्लास का यस पहला सर। क्लास में। स्टिल फिर से करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यस सर। जब जिस दिन हम ये क्वेश्चन किए थे सारे एक सेक्शन के बच्चे नहीं थे। आई थिंक ए सेक्शन के सारे बच्चे वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो ये क्लास में किया था, आफ्टरनून क्लास में। तो इसको फिर से मैं कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा है 3 + 2i sin थीटा। हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i sin थीटा। 1 - 2i sin थीटा ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा, हाँ, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, for what values of theta this complex number is purely real, purely real। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी कहलाता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, राइट। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि यस। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के कौन से वैल्यूज के लिए हमारा ये जो थीटा का कौन से वैल्यू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थीटा का कौन से वैल्यूज़ के लिए हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। तो बस हमें क्या करना होगा, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट उसको जीरो के साथ इक्वेट करके देखना होगा, तभी हम निकाल पाएंगे थीटा का वैल्यू। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो बात यस। ये तो बात ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है जेड, लेट जेड इज इक्वल टू 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2i sin थीटा। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर प्योरली रियल है तो थीटा का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या वैल्यू थीटा के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। तो पहले तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकाल के उसको जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है ये कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट पता नहीं चल सकता इधर से, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में आपका एक आई रह रहा है, देख रहे हो एक आई रह रहा है, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमारा पहला काम क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही हम इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है वो देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 2i। अभी नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, 1 - 2i sin थीटा, जिसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट -2 sin थीटा है। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2i sin थीटा। तो ऊपर नीचे वही 1 + 2i sin थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप एवरीबॉडी गेट्स इट। यस सर। ओके, और बेटे देखो न्यूमरेटर में सिंपली आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 3 × 1 3 प्लस 3 × 2 6i sin थीटा, ओके, sin थीटा प्लस 2i sin थीटा इंटू 1, यस 2i sin थीटा प्लस 2 × 2 4 i इंटू आई स्क्वायर sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अभी डिनोमिनेटर में कुछ इधर उधर की करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या है डायरेक्ट फॉर्म, क्या है, 1² यस + 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। यस, a + ib इंटू a - ib, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, a² + b²। पढ़े हम डायरेक्ट फॉर्मूला, a + ib इंटू a - ib इक्वल a² + b²। तो इधर a - ib इंटू a + ib है, तो आंसर क्या होगा, a² + b²। हाँ यस, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -b²। इसके प्लस 2। अरे हे प्रभु, अरे देखो हमारे यहाँ x + y इंटू x - y फॉर्म में है ना, x + y इंटू x - y फॉर्म में है, राइट।
तो हम क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करते हैं, सही बात है। तो ए का स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर क्या होता है -1, राइट, इंटू बी का स्क्वायर, गेट इट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। Yes sir, yes sir. हाँ, तो वही बात हो रहा है कि ए प्लस ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, याद रखो। तो बेटे 1 का स्क्वायर प्लस बी इधर क्या है 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा का स्क्वायर, 2 साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। और बहुत बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, इधर b की जगह 2i साइन थीटा लिख देते हैं, 2i साइन थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं। अरे नहीं, b क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में i के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ दैट इज b में i नहीं आएगा, यू गेट माई पॉइंट, i के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ दैट इज b। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, राइट। यस सर। अब देखो बेटा, हमें पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का Yes, वैल्यू sir. -1 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा -1, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर 3 है और इधर -4 साइन स्क्वायर थीटा है, सारे रियल नंबर को इकट्ठा कर दो, 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सारे इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर दो बेटे, 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा क्या हो जाएगा 8i साइन थीटा, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी इधर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नीचे नीचे कुछ ट्रिगोनोमेट्री नहीं लगाना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। हमारा पहला टारगेट है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखने लगता है कि एक सम रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर, इस ऐसा फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको बस ऐसा फॉर्म में लाना है, और देखो हम आराम से कर सकते हैं। ये है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा का रियल नंबर है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई। क्या यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया? सिंपल फ्रैक्शन बोलो, जिनको समझ में नहीं आया बोलो, फिर समझाऊंगा। Everybody got it? Yes, sir. Yes. What about the others? Yes. Everybody got it? Okay. Yes, sir. ओके, तो बड़े देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया था वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसने दिया था यही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, और हमने उसमें कोई चेंज नहीं किए हैं। इट इज़ द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, बस वो अलग फॉर्म में है। फॉर्म मतलब वो अलग दिख रहा है, मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं? ताकि हम उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो, कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कॉम्प्लेक्स नंबर ले जाओ, भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर अगर डिफाइंड है दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में होने से हमें उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का बारे में पता लगता है। तो सवाल में क्या दिया था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, सवाल में दिया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है थीटा का कौन से वैल्यूज़ के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। थीटा का कौन से वैल्यूज़ के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, मतलब थीटा का कौन से वैल्यूज़ के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, क्योंकि वही कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली रियल होगा? अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, राइट। सो फॉर Yes, sir. z to be purely real, imaginary part must be 0, imaginary part of z must be 0, राइट। और बेटे z कहाँ से है? क्वेश्चन में z नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको बोल चुका हूँ कि कभी भी जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसका एक नेम रखते हैं, राइट, क्योंकि हम उसको फ्यूचर में रेफर कैसे करेंगे? बच्चा बेबी बोल के रेफर करेंगे थोड़ी ज़िंदगी भर नहीं, उसका एक नेम रखेंगे ताकि नेम के थ्रू रेफर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कोई भी चीज़ क्वेश्चन में देता है, सेट वगैरह जो भी, हमें क्या करते हैं, यूजुअस्ट मेथड होता है कि उसके लिए एक नेमिंग कर देते हैं। तो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नामकरण कर दिया था z, लेट z इज इक्वल टू दिस।
ताकि अगर फ्यूचर में रेफर करना पड़े तो हम उसको जेड बोल के रेफर करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन ना लिख के। तो मैं यही लिख रहा हूँ कि फॉर जेड टू बी प्योरली रियल इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना है। और इमेजिनरी पार्ट इसका है क्या, ये जो आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म में 8 sin थीटा बाई 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट अगर ये 0 हो जाएगा तब जाके हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। अच्छा, ये कब 0 होगा, ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का वैल्यू तभी 0 होता है जब उसका न्यूमरेटर 0 हो जाए। न्यूमरेटर 0 नहीं होगा तो फ्रैक्शन कभी 0 नहीं होगा। तो न्यूमरेटर 0 है तभी जाके ये 0 हो रहा है। बस ये एक इक्वेशन है, ये सिंपली हमारे पास एक इक्वेशन है और हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं कि थीटा के कौन से वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यही कर रहे हैं। और न्यूमरेटर 0 होगा तभी ये 0 होगा। न्यूमरेटर क्या है बेटा, 8 sin थीटा, और 8 तो 0 नहीं हो सकता, sin थीटा, इसका मतलब sin थीटा जरूर 0 है तभी जाकर ये 0 होगा। और sin थीटा कब 0 होता है, कौन सा एंगल का sin 0 होता है, अगर वो एंगल सम इंटीजर इंटू पाई वाला एंगल हो तो। ये हमें पता है कि पाई के साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा अगर कोई एंगल है तो उसका साइन हमेशा 0 आएगा। कि सपोज पाई का साइन 0, 2 पाई का साइन 0, 3 पाई का साइन 0, माइनस पाई का साइन 0, माइनस 2 पाई का साइन 0, माइनस 3 पाई का साइन 0, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 0 का साइन भी 0, क्योंकि 0 मतलब क्या होता है कि 0 इंटू पाई, 0 भी एक इंटीजर है, पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, इसका भी साइन 0 होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो बेटे, जब थीटा का वैल्यू n पाई होगा, जब थीटा का वैल्यू n पाई होगा तब साइन थीटा 0 होगा। और अगर साइन थीटा 0 होगा तो ये बंदा 0 हो जाएगा। और अगर ये बंदा 0 हो गया तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका इमेजिनरी पार्ट ये 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, प्योरली रियल। और ये मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में, ओरिजिनली में था कौन सा, यही प्योरली रियल हो जाएगा। गेट माय पॉइंट, क्योंकि हमने उसका फॉर्म चेंज किया था। यस सर। ओके, कितनों को डाउट है प्लीज़ तुरंत बताओ, अभी बताओ, नहीं तो बाद में बताओगे तो आप फंस जाओगे। मुझे हेलो गेट इट, एवरीबॉडी क्लियर, जिनका नहीं हुआ पूछ यस लो। सर। यस सर। Yes, sir. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. डन। ओके, तो बस हमें यहाँ पर क्या किए, मैं बस 2 लाइन में बताता हूँ क्या किए। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इसका इमेजिनरी पार्ट को 0 के साथ इक्वेट किए, 0 के साथ इक्वेट करने के बाद थीटा का पॉसिबल वैल्यूज़ देखे, और थीटा का पॉसिबल वैल्यूज है n पाई। और थीटा अगर n पाई होगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये 0 होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा और ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्योरली रियल होना चाहिए। ओके, लेट मी इरेज इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके, अच्छा, ये सवाल एक करते हैं। और मैं ये सवाल क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल मैं आपको एक मतलब डिफरेंट वे में दिखाऊंगा कि कैसे आप हमेशा क्या करो, हर क्वेश्चन को कोशिश करो कि इतना प्रैक्टिस करो कि हर क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाए। मतलब आप उसको जानबूझकर कॉम्प्लिकेट बनाते हो, कभी कभार क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाते हो, तो मत करो, कोशिश करो बहुत जल्दी कैसे आराम से इसको करने की। थोड़े पहले तो देखते हैं, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दिया है कि Z1 का वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में Z1 का वैल्यू दे रखा है 2 - i एंड Z2 का वैल्यू दे रखा है -2 + i। और हमें Z2 का वैल्यू नहीं ज़रूरत है B2 करने के लिए, B2 करने के लिए सिर्फ Z1 Z कंजुगेट की ज़रूरत है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस 1/Z1 × Z1 कॉन्जुगेट। और ये सवाल एक्चुअली एक 1 मार्क का सवाल है, ये सवाल एक 1 मार्क का सवाल है। बिना इसको पेन पेपर उठाए हम करेंगे, बिना पेन पेपर उठाए, बिना इवन ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी देता
तो भी हमें इसका आंसर पता चल जाता है। लेट मी टेल यू हाउ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर देखे भी नहीं तो हम इसका आंसर पता करेंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, गधों की तरह पूरा Z1 में Z2 कंजूम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ, अगर 2 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन है प्रोसीजर वाइज करना पड़ेगा, लेकिन 1 मार्क के लिए डायरेक्ट आप देखो कैसे। हमें क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। तो पहले मैं इसको 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से कैसे अप्रोच करना है। 1 मार्क क्वेश्चन अगर आता है तो 1 मार्क क्वेश्चन में किसी आंसर लिखना है और कुछ नहीं, तो आंसर कैसे इसका डायरेक्ट पता चलेगा बिना पेन पेपर उठाए। देखो बेटे, हम जिसका इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे हैं वो मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो हमें इमेजिनरी पार्ट पूछता है ना। किसका इमेजिनरी पार्ट पूछेगा भाई, रियल नंबर का थोड़ी ना पूछेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछेगा, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर, यू गेट माय पॉइंट। हाँ राइट, हाँ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जरा सेपरेटली लिख देता हूँ। ये Z1 क्या है ना, आई डोंट केयर अबाउट Z1, मैं बस इसको लिख रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर सिंपली क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर। बड़े याद है, Yes, sir. वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z मॉड का स्क्वायर। कितनों को ये याद नहीं है, बताओ बेटे। हेलो हेलो, एवरीबॉडी रिमेंबर? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। और बेटे याद रखो, ये आर्ग्यूमेंट बार बार मुझसे मत करोगे कि सर हम Z1 का कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर लिख दें तो चलेगा। हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दौड़ेगा। क्योंकि बेटे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो होता है उसका कॉन्जुगेट का मॉड भी वही होता है। तो आप ना इसका मॉड का स्क्वायर, इसका मॉड का स्क्वायर, देयर इज नो डिफरेंस। इनफैक्ट -Z का मॉड का स्क्वायर, -Z कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर, ये चारों पूरा सेम टू सेम है, क्योंकि चारों का मॉड पूरा सेम टू सेम है। तो किसी का भी मॉड सेम है, Z का मॉड, Z का कॉन्जुगेट का मॉड, -Z का मॉड, -Z कॉन्जुगेट का मॉड, सबका मॉड बराबर है। तो आप कोई एक लिखना है हमें और हम लिखेंगे Z का मॉड का स्क्वायर। इतना तो समझ गए। ओके बेटे, मुझे बात बताओ, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है ये एक रियल नंबर होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, राइट। ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब बोलोगे सर रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मेकअप बना किया। हाँ, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बोलोगे, बट इनफैक्ट हम इसको फिलहाल क्या बोलेंगे, एक रियल नंबर। क्या बोलेंगे फिलहाल, एक रियल नंबर। दिस इज ए रियल नंबर, राइट। हर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना हम घूमते फिरेंगे बोलेंगे 2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं, जो प्योरली रियल है उसको रियल बोलते हैं, और क्या। हाँ, अगर कोई पूछे तो हम बोल देंगे हाँ हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, लेकिन प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर कोई ना पूछा है तो हम उसको थोड़ी ना 2 को बार बार बोलते रहेंगे, 2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 इज ए, नहीं, 2 को रियल लगते हैं, राइट। ओके, सो वी नो दैट दिस इज ए रियल नंबर, राइट। अच्छा, एक रियल नंबर का स्क्वायर करो, वो भी तो रियल नंबर होगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। क्योंकि उसका मॉडुलस क्या होता है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है रियल पार्ट, बी है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, तो उसका अगर स्क्वायर कर देंगे मॉडुलस का तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो एक रियल नंबर होगा ना, रियल नंबर का स्क्वायर भी तो रियल नंबर होगा। तो ये एक रियल नंबर है, और 1 में एक रियल नंबर डिवाइड करोगे दैट विल आल्सो बी ए रियल नंबर। 1 में एक रियल नंबर डिवाइड करोगे दैट विल आल्सो बी ए रियल नंबर। हाँ, मतलब ये जो है ना, दिस इज ए रियल नंबर। और रियल नंबर एक्चुअली होते क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। मतलब ये जो है ये एक्चुअली एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0, राइट। Yes, sir. हाँ, तो बिना पेन पर उठाए कर दिया ना। कितनों को समझ में नहीं आया बताओ, अरे कितनों को लॉजिक समझ में नहीं आया, एवरीबॉडी गॉट द लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे किए, मतलब बिना पेन पेपर उठाए 1 मार्क का सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए कर दिए। लेकिन अगर ये 2 मार्क का सवाल आता है तो हमें प्रोसीजर वाइज जाना पड़ेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी इरेज इट। दिस इज फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। तो 2 मार्क क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। देखो ना, 2 मार्क क्वेश्चन अगर इसको आता है तो हमें पूरा प्रोसीजर में करना पड़ेगा कि हमारे पास Z1 तो जो रखा है दैट इज व्हाट 2 माइनस आई। ओके, 2 माइनस आई। और हमें पूछा है व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। और देखो हम क्या करते हैं, सेपरेटली Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट हमेशा निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या होता है कि हमारे पेपर गंदा ना दिखे। चीज़ों को सेपरेटली बाहर निकाल दो, फिर ला के क्वेश्चन में डाल दो, आंसर निकल जाएगा। तो इधर हम डालते हैं तो गंदा दिखेगा, फिर से लिखेंगे आई एम 1 बाई दिस इंटू इसका कॉन्जुगेट, फिर आई एम 1 बाई, फिर जो इसका वैल्यू निकालेंगे। ये आई एम बार बार क्यों चलाएंगे हम? चलो एक काम करते हैं, Z1 में Z1 का कॉन्जुगेट शुरू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Z1 क्या है 2 माइनस आई है, Z1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस आई है। अब देखो, अब आता है इधर। ये एक्चुअली इतना इजी है कि इधर इधर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वगैरह वगैरह जो भी सोच सकते हो करो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। बड़े तो आपको बताया था a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, या फिर a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर a है 2 और b है 1, या फिर अगर इसको लेते हो तो a है 2 b है -1, इसको अगर लेते हो तो a है 2 b है 1। जो भी लो इसमें से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो सेम रहेगा ना, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, गेट इट, और प्लस 1 5। Yes, sir. क्लियर? कितनों को समझ में नहीं आया बेटा बताओ यहाँ तक? अरे भाई देखो, कितनों को नहीं है बताओ। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर। बेटा आई का स्क्वायर होता है -1, 4 माइनस -1 प्लस 5, गेट इट नाउ? क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो बेटा अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, और Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट का वैल्यू 5 आ गया। तो क्या पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई 5। लो 1 बाई 5 एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो इसे ही इसको करोगे। टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. डन। ओके, वेरी गुड। ओके, अब बेटा हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए इक्का दुक्का क्वेश्चन में ऐसे टाइप के हम लिखेंगे और उसको हम धड़ाधड़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, यस। तो मुझे आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। अरे इसे रिजॉइन करो। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा था मेरी जान पे। रिजॉइन करने से दिखाई दे रहा है तो? यस सर। और कितनों का वही प्रॉब्लम है? सबको दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. मैं कभी दिखाई दिया? यस सर। तो बड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसको हम डायरेक्टली उठाएंगे और डायरेक्टली देखेंगे क्या करना है बस, राइट? सपोज फॉर एग्जाम्पल -3 माइनस 4i इंटू -3 प्लस 4i, इसका वैल्यू हमें निकालना है। सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ना बेटे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट दे रखा है। देखो हमेशा याद रखो, देखोगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट जब देता है, आंसर क्या होता है? उसका मॉड का, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सीधा आंसर। तो बस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, काम खत्म। गॉट इट? डन 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 डन। -4 ना? Yes. -4 the whole square. एक ही बात है, मैं बोला ना, आप इसका मॉड का स्क्वायर करो या फिर इसका मॉड का स्क्वायर करो, की फर्क पड़ता है? Yes, sir. Yes. Z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड का मॉड का स्क्वायर में बोला। तो अगर मैं जेड का कॉन्जुगेट का मॉड का स्क्वायर बोलूंगा, कोई पाप हो जाएगा? सेम? Yes, sir. No, sir.
तो इसका मतलब आप -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर भी करो, या फिर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करो। इनफैक्ट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देने से भी क्या हो जाएगा, अरे स्क्वायर जब करते हो तो माइनस का कोई मतलब नहीं रहता, राइट। तो आप थोड़ा इमेजिन करो, तो ये हो गया 9 + 16 25, गेट इट नाउ? Yes, sir. ओके। Yes. सिमिलरली अगर मैं देता हूँ कि सपोज देता हूँ कि 12 -12 प्लस 5i इंटू -12 -5i, तो आपको देखना है कि ये किस फॉर्म में है। ये z इंटू जेड कॉन्जुगेट का फॉर्म में है, देख रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्या है, तो आंसर में मिलेगा z का मॉड का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यो इसका मॉड का z का मॉड का स्क्वायर जो होता है, z का कॉन्जुगेट का मॉड का भी स्क्वायर वही होता है, तो आप इसका मॉड का स्क्वायर करो या फिर इसका मॉड का स्क्वायर करो, बात एक ही है। तो सिंपली हमारे क्या करना होगा, -12 का स्क्वायर Plus 5. 5 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर -12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब आप इसका मॉड का स्क्वायर कर रहे हो, मैं इसका मॉड का स्क्वायर किया, दे आर द सेम। तो 144 + 25 = 169। क्लियर? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. ओके 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 ओके। So this is the trick to doing all these questions. तो बेटे take the screenshot. Done. Yes, ओके ओके। अच्छा बेटे, ये क्वेश्चन हमने किए थे कि ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 0 आता है। पहला बात है कि 0 का मॉड 0 आता है, बेटे देखो, पहला बात ये है कि दुनिया में जितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर है, तो उसका जब हम मॉडुलस निकालते हैं, दैट इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब वो हमेशा एक 0 या फिर पॉजिटिव रियल नंबर हमें मिलेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 या फिर पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा, ये बात है। तो ऐसा कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस 0 आता है? बस एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 0 आता है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 इटसेल्फ। 0 का मॉड ही 0 आता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं 0 भी एक रियल नंबर है, एंड एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 का मतलब होता है 0 + 0i, या फिर 0 - 0i, या फिर -0 + 0i, -0 - 0i, दे आर द सेम थिंग। तो यही 0 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मॉडुलस हमारा 0 आएगा, वरना और किसी का नहीं आएगा। बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आएंगे, 0 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 आएगा। गेट माय पॉइंट? सो फार क्लियर आर वी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ध्यान दो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. ओके ओके बेटे, कल जो क्वेश्चन मैंने रात को करके दिया था, कितनों को समझ में आया? वो अल्टरनेटिव Yes, sir. को समझ आ गया? ओके, Yes. वो अल्टरनेटिव मेथड। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं इसका, और कोई क्वेश्चन बाकी रह गया क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन कर दिए थे ना कल, ये क्वेश्चन कर दिए थे 11 नंबर क्वेश्चन, या नहीं किए थे? रिमाइंड मी। Yes, sir. Yes, sir. श्योर? ओके बड़े, एक चीज़ याद रखो, हर क्वेश्चन में हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, उसके बाद कुछ करते हैं। तो ये ध्यान रखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वही होता है। कुछ क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन होता है, अलग टाइप का, लेकिन ज़्यादातर सवाल में अगर हमें पहले ना कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। ओके, दूसरा बात है बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, इसको हैंडल करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। खाली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, आगे चल के जितने चैप्टर्स आएंगे वो इतने, मतलब लिखने में इतने थोड़ा गलती हो सकता है आपसे अगर आप तरतर होकर लिखेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी पेशेंट व्हाइल राइटिंग। कोई एग्ज़ाम 3 घंटा का एग्ज़ाम 2 घंटा में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं देगा। एग्ज़ाम हॉल के बाहर कोई भी नोबेल प्राइज़ पकड़ के खड़ा नहीं होगा कि बच्चा 2 आवर में करके आ गया, उसको नोबेल प्राइज़ पकड़ा देंगे।
नहीं, आप 3 आवर के बाद अगर थोड़ा सा भी टाइम टीचर से ज़बरदस्ती मांग के जो 1 मिनट 10-12 सेकंड ले लेते हो वो भी करोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। आपको 3 आवर दिया है तो 3 आवर के पहले एग्ज़ाम हॉल को क्विट नहीं करोगे। 3 आवर बैठ के पूरा अच्छे से पेपर को स्टडी करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ये करो, रीचेक वगैरह करोगे। एनुअल एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो ये वाला सवाल में हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा है बताओ। इफ Z1, बताओ 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 Z1, क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा है। इफ 10 इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, अरे बताओ। Z2 is equal to 1 plus I. Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, फाइंड Find Z1 plus Z2 plus 1 Z1 प्लस Z2 प्लस 1 by Z1 minus Z2 plus 1 the whole mod. Z1 माइनस Z2 प्लस 1 द होल मॉड। Mod. अब बोलोगे सर पगला गए हैं क्या, हमें क्या ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये तो इजी, इतना इजी क्वेश्चन है, हम इसको कर दिए हैं, हमारे बाएं हाथ का खेल है। सही है, आपका बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं और एक ट्रिक बताऊंगा कि ये आपका उंगली में हो जाएगा, बाएं हाथ भी नहीं लगेगा, उंगली में हो जाएगा। तो हमेशा को याद रखो, प्रॉपर्टी को अगर इस्तेमाल करते हो ना, प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया है इस्तेमाल करने के लिए, तो इस्तेमाल करना सीखो बहुत सारे प्रॉपर्टी को, तो अपना टाइम बचेगा, नहीं तो लेंदी होगा। देखो हम एक काम करते हैं ना, मैंने वो बोला जैसे कि सेपरेटली सारी चीज़ें निकाल देते हैं, फिर डाल देंगे हमारा मॉड ले जाएंगे और फॉर्मूला डाल। देखो बेटे, हम क्या कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 निकालते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 सेपरेटली करते हैं ताकि गंदा ना दिखे हमारा पेपर। Z1 प्लस नहीं तो आप इधर कर सकते हो, गंदा ना दिखने के लिए मैं कर रहा हूँ। Z1 इज 2 माइनस आई प्लस Z2 इज 1 प्लस आई प्लस 1, बेटे माइनस आई प्लस आई कैंसल, 2 प्लस 1 हो गया 4, राइट। अब देखो बेटे, Z1 माइनस Z2 प्लस 1 है क्या, Z1 है 2 माइनस आई माइनस Z2 है 1 प्लस आई प्लस 1। अब क्या होगा कि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, इधर जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो ये हो गया 2 माइनस आई, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया माइनस आई, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो 2 माइनस 2i, राइट। और सवाल Yes. में सवाल में हमें पूछा है कि इसका मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉड। तो देखो गंदा ना दिखने के लिए और कोई वजह नहीं है, इन ऑर्डर टू मेक योर पेपर लुक नीट एंड क्लीन, इसलिए मैं बाहर कर दिया। देखो अब क्या करते हैं, इसका जगह ये एक्चुअली है क्या 4 और ये एक्चुअली है क्या 2 माइनस 2i। और अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो बड़ा इजी हो जाएगा। 2 को काट दो तो 2/1 माइनस आई, मैं 2 काट दिया, अच्छा होगा अगर कर दो, तो नहीं तो चलेगा वैसे भी करो। अब इधर से बात आता है, आप प्रोसीड कैसे करो ताकि आपका टाइम बच जाए। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि मतलब वही मॉडुलस रखते हैं और बस ये अंदर वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद, पूरा करने के बाद फिर जाके मॉडुलस निकालते हैं। सही बात है, उसका उनका कोई गलती नहीं हो, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर में जा रहे हैं कि 2/1 माइनस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अभी तो इसका मॉड डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मॉड निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर करना होता है, लेकिन इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो 2/1 माइनस आई को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद मॉड निकालते हैं बच्चे, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 का मॉड डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का मॉड। अरे गेट इट? Yes, sir. यस सर। ओके। अरे बेटे मैंने बताया था ऊपर ना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही मेहनत करोगे वही आपको मिलेगा। क्यों ज़्यादा मेहनत करने का, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका जब मॉड निकालेंगे वही रियल नंबर का मॉडुलस निकाल दो। जैसे अलजेब्रा में रियल नंबर में मॉड निकालते हैं, वैसे ही वो रियल नंबर का मॉड वही होगा, 2 का मॉड 2 है। और बेटे डिनोमिनेटर में ये कॉम्प्लेक्स का मॉड इसके यहाँ पर निकालना पड़ेगा, रूट ओवर ऑफ इसका रियल,
यस, इसका रियल पार्ट है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका है -1 -1 का स्क्वायर। बेटा कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? 2 बाई ये क्या हो गया बेटे? √2। अरे √2 हुआ, कट Yes sir, गया। √2. बताओ कौन सा ये में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका या मेरे में? हेलो 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 हेलो। अरे डन 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 डन। Yes sir. Yes sir, done. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि बुद्धि, हाँ बुद्धि। वो जो बुद्धि हमें मिला है ना, ब्रेन पावर, यू हैव टू यूज़ दैट ब्रेन पावर, नहीं तो ब्रेन का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये गया। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 में कितनों का डाउट है? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत संभावना है क्वेश्चन नंबर 17 हम डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में किसको डाउट है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 17? ठीक है, अल्टरनेट मेथड छोड़ो, बाद में देखेंगे। कल जो मेथड किए थे उसमें कितनों को डाउट है? सुबह जो किए थे? अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आपको खाने ही जाएगा। अगर डाउट है बोलो, मैं कुछ समझा दूंगा। सर यस सर, वो ऑल्टरनेटिव मेथड को एग्जाम में करने से होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होता तो मैं क्यों आपको ग्रुप में देता, मैथमेटिक्स ग्रुप में? सर वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना सर, 6 मार्क का, इसलिए। तो अरे अगर लॉन्ग क्वेश्चन को आपने लॉजिक लगा के 4 लाइन में कर दिए तो इसका मतलब क्या वो मार्क नहीं मिलेगा? आपने थोड़ा ज़्यादा बुद्धि इस्तेमाल की और आपका पूरा सही है प्रोसेस से। ऐसा नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क का मतलब आप 6 लाइन से ज़्यादा लिखोगे, ऐसा नहीं होता है। आप 4 लाइन में भी अगर पूरा कहीं पर स्किप नहीं किए हो, स्टेप किए हो, तो कोई गलत नहीं, वैसा नहीं होता है बेटे मैथमेटिक्स में। और बेटे दूसरा एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आप अगर पूरा सही किए हो, मैथमेटिक्स का सारे फॉर्मूला लगा किए हो, तो आपको क्यों लगता है कि आपका आंसर गलत है? गलत नहीं हो सकता। चेक करो, आंसर के साथ मैच करो। अगर आंसर अलग है तो फिर डाउट करो और फिर रीचेक करो। नहीं तो इतना भी कभी खुद को डाउट मत करो कि मैं जो आंसर निकाला हूँ गलत हो गया क्या। नहीं, इसका मतलब आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तभी आपका डाउट हो रहा है, तो डाउट मत करो। अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं आपको अल्टरनेट मेथड में फिर से दिखाता हूँ। बस क्या क्वेश्चन है बेटे? बीटा माइनस, हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है बेटे? 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है कि अल्फा बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीटा का मॉड इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। और हमें इसका वैल्यू पूछा है, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका मॉड पूछा है। और इसका मॉड हमने कल एक दूसरे वे में किए थे, याद है? सुबह किए थे। तो वो जो सुबह का मेथड ज़्यादातर वही मेथड से सब करते हैं, लेकिन ये वाला मेथड बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपका मर्जी, आप जो भी मेथड में कर सकते हो। तो बेटे देखो, ये वाले मेथड अगर अप्लाई करें तो इसको कैसे करते हैं बेटे? पहला तो हमें ये जो 1 लिखा है ना, ये 1 के बारे में एक चीज़ सोचना है। हमें पता है कि गिवन दैट बीटा का मॉड इज इक्वल टू 1, तो बीटा का मॉड का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1। एंड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर होता क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट, मतलब बीटा मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। तो हमें अब में जो सवाल में पूछा है उसका डिनोमिनेटर में जो 1 है, मैं क्या करता हूँ, वो 1 को रिप्लेस करके बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिखता हूँ। और साइड में मैं इधर लिखता हूँ आज 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। क्लियर? इसलिए रिप्लेस किया इसको। गेट इट? Yes sir. अब बेटे देखो, इधर ही कर लेते हैं। हमें पता है कि Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड। तो इसका मॉड डिवाइड बाई इसका मॉड हो जाएगा, मतलब बीटा माइनस अल्फा का मॉड बाई मॉड ऑफ, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ प्रोसेस वाइज, मैं डायरेक्ट कर देता। यू गेट इट सो फार? इसका मॉड बाई इसका मॉड। ओके बेटे, डिनोमिनेटर से हम मॉड के अंदर से बीटा को कॉमन ले सकते हैं। बीटा, अगर ये दोनों से बीटा कॉमन ले जाए तो ये हो गया बीटा कॉन्जुगेट
माइनस अल्फा कंजुगेट का मॉड। कितनों का यहाँ पर डाउट है? नो डाउट? नो सर। ओके, तो ऊपर बैठे हुआ बीटा माइनस अल्फा का मॉड डिवाइडेड बाय, हमें पता है कि Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। वेल, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्सों को मल्टीप्लाई करके मॉड निकाला है। दैट इज द सेम एज मॉड ऑफ बीटा इंटू मॉड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। क्लियर? यस सर। ओके, तो बेटे ऊपर बीटा माइनस अल्फा मॉड डिवाइड बाय बीटा का मॉड। अच्छा बेटे, बीटा का मॉड है क्या? 1, राइट? वी नो दैट मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 डालते हैं ना उधर, कुछ क्वेश्चन में दे रखा है आज बीटा का मॉड इज इक्वल टू 1। अच्छा, और क्या? अच्छा, हमें पता है कि Z1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इधर सेम है Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। Yes, इधर sir. जो लिखा है बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इधर सेम एज बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। अब बेटे देखो, हमें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉड बराबर होते हैं। और बेटा देखो, इधर बीटा माइनस अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा माइनस अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बीटा माइनस अल्फा का मॉड एंड बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड भी तो बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। Yes, sir. तो ये दोनों प्लेन कट गए, तो क्या हुआ? 1/1 1। यू गेट इट? Yes, sir. हाँ, ये शॉर्टकट है। ओके, हाँ, सो आपका मर्जी, वो वाला मेथड लगा सकते हो, ये वाला मेथड लगा सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, but if you do like this, you have to write it since this is equal to this proof. ऑब्वियसली लिखना अच्छा होता है, तो प्रैक्टिस रखो हमेशा, लिखने की कोशिश करो। ऑब्वियसली वो आपका कुछ ना कुछ मार्क उधर दिला देगा जी, थोड़ा बहुत मार्क दे देगा उस स्टेप के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट। और वो क्या होता है कि मतलब, हाँ नहीं, एक्चुअली में देना होगा आपको, यू हैव टू, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, प्रैक्टिस Sir, करो। can क्या sir, बोल रहे हो? about what बोर्ड में? No, sir, the scroll up is. समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? Sir, the upper part I didn't take the screenshot. ओह, अच्छा, हाँ, पूरा अभी ले जाओ, ले जाओ, पूरा ले जाओ। Yes, sir, done. डन, ओके। तो बेटे ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, और मुझे बताओ, शायद बीच एंड एवरी क्वेश्चन हो गए हैं, सब हो गया ना? Yes. क्वेश्चन 14 हुआ था क्या कल? बताओ, Yes. सोच के बताओ, क्वेश्चन 14 हुआ था? Yes, sir. Yes, sir, done. Yes, sir. ओके, श्योर तो? अरे सब नहीं बता रहे हो, एक बता रहे हो, मतलब वन, दोनों के लिए हुआ था। Yes, sir. ओके, यस सर। ओके, तो फिर मिसलेनियस का सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गए, राइट? ऑलमोस्ट के सारे हो गए, जो नहीं सिलेबस में है वो नहीं हुए। लेकिन हाँ, आई विल टीच ऑल दोज थिंग्स इन द इवनिंग क्लासेस, डोंट वरी अबाउट इट, कोई भी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो एक मज़ेदार चीज़ है, सिलेबस में उठा दिया गया है, रिलेटेड पोर्शन में रख दिया गया है, तो उसको भी मैं इवनिंग क्लास में बता दूंगा आपको कि उस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली एंट्रेंस के मतलब होता क्या है, मज़ा लगेगा जानने में, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो एग्ज़ाम के लिए जितना आपका सिलेबस में उतना ही आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। तो गॉट इट? ओके, तो हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक सब कर पाए हो पूरा का पूरा, सारे के सारे 5.3 का सारे क्वेश्चन सबसे हो गया? Yes, sir. यस सर, हो गया। ओके, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन बड़े करेंगे हम आर.एस. अग्रवाल से, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद इधर ही हम क्या करेंगे, क्लास को समाप्त कर देंगे। तो क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब एक्चुअली क्या है ये क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें।
कि यही क्वेश्चन आपके बुक में ही दिया था। देखो यही क्वेश्चन क्या करेगा, जानबूझकर कभी कभार आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन देख रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूँ दो तरह के बच्चों के द्वारा क्या हालत होता है। जो रट्टा लगाने वाले बच्चे होंगे वो ये क्वेश्चन को पढ़ के गए होंगे, अभी यही क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे देगा, वो बैठ जाएंगे। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि यही क्वेश्चन है। देखो कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटे, क्वेश्चन दे रखा है कि इफ x प्लस आई वाई का पावर 1/3 इज इक्वल टू a/a प्लस आई बी, then prove that x by a plus y by b is equal to 4 into a square minus b square। बेटे देखो वही सवाल है, पहले मैं आपको दिखाया था वो सवाल कैसे है। हाँ अच्छा, प्रूफ रे देखो बेटे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x प्लस आई वाई का पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। और बेटे पहले तो आप जब ये क्वेश्चन देखोगे शुरुआत में ही आपका दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि बेटे कोई भी नंबर का पावर 1/3 है, इसको लेके क्या करोगे, अचार बनाओगे 1/3 पावर का? अरे 1/3 पावर का अचार बनाओगे, कुछ कर पाओगे 1/3 पावर का? नहीं, No, sir. वी हैव टू गेट रीड ऑफ दैट 1/3 पावर। वो 1/3 पावर को गेट रीड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। पहला बात यही करना है हमें, क्यूबिंग बोथ साइड्स। और बच्चे इधर ही क्या क्या करके आते हैं, क्या क्या इसमें कर देते हैं, मतलब वो क्यूब रूट निकाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे तुम्हें कौन पढ़ा दिया क्यूब रूट ब्रह्मांड में, क्यूब रूट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो दोनों तरफ क्यूबिंग करके इसको निकाल दो। तो क्यूबिंग करके निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब जब करोगे ये पावर गायब हो जाएगा। क्यूब रूट का क्यूब करोगे तो गायब इज इक्वल टू, ब्रैकेट की जरूरत नहीं अभी। और इस साइड में इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब। हाँ, उसने आपको यही गिवन किया था और इसका मतलब यही है, मतलब यही एक्चुअली गिवन किया है। अरे देख रहे हो? अरे Yes, देख, sir. हाँ। Yes, sir. और बेटे देख लो, अभी देख लो, ये आपको गिवन है, आपको ये गिवन है और ये प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन ही है ना, बस यू भी इधर ए बी। अरे देख लो, x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, देन यू बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इक्वल टू 4x। अरे देख रहे हो, यही क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देता है बच्चे, गायब पूरा पूरा, मतलब ये हो जाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इसके बाद तो बहुत ईजी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, पूरा नीचे इसको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस आई बी को खोलना पड़ेगा होल क्यूब फॉर्मूला लगा के। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, इसका होल क्यूब लगाएंगे तो a का क्यूब प्लस आई बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू आई बी प्लस 3 इंटू ए इंटू आई बी का होल स्क्वायर, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। Yes, sir. तो ये ए क्यूब, बेटा आई का क्यूब होता है माइनस आई और बी का क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई बी। और बेटा इधर आई का स्क्वायर हो जाएगा -1, सो माइनस 3ab स्क्वायर। तो मैं सारे रियल नंबर को इकट्ठा कर लेता हूँ, ए क्यूब के पास माइनस 3ab स्क्वायर ले आता हूँ। और ये जो दो बंदे बैठे हैं आई वाले बंदे, ये दोनों आई वाले बंदों में से मैं आई कॉमन ले आता हूँ प्लस आई। तो देखो बेटे, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं इधर से टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इधर इसमें से माइनस आई कॉमन लाते हैं, लिखते हैं बी क्यूब माइनस, ऑब्वियसली इसमें से माइनस आई कॉमन लाओगे तो इधर होगा बी क्यूब, और इधर माइनस कॉमन लाके इधर हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी। फिर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट है माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अरे काहे ऐसा करते हो, हमें तो आई के पहले प्लस चाहिए, तो टाइम बचाने के लिए तो प्लस वाला है उसी में से उसी को आगे रखो ना, जो माइनस वाला है उसको बाद में रखो। तो ये दोनों में से ये आई कॉमन ले जाओ प्लस आई, तो ये रहेगा 3a स्क्वायर बी, फिर इसमें से आई जाएगा माइनस बी क्यूब। अरे गेट इट,
Yes, sir. Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर भी ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको हर स्टेप में x प्लस आई वाई लिखने की, मैं लिख दिया, नो नीड। आप एक ही स्टेप में लिखे दिस इज इक्वल टू दिस, दिस सॉल्व किए, लास्ट को लिख देना है देयरफॉर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू दिस। समझ में आ गया? ओके। और बेटे दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट इक्वल होते हैं एंड उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यू। अब इसमें से हम a कॉमन ले जाएंगे, रहेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और इसमें से b कॉमन ले जाएंगे 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और सवाल में हमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी पूछा है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो x बाई ए इज इक्वल टू होगा क्या, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। यस, No, sir. ठीक है। तो Yes, sir. ओके, y बाई बी क्या होगा, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी LHS में है, चेक करो हमने जो दिए थे। तो हम क्या करेंगे, x बाई ए प्लस LHS, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज माइनस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्रूव्ड। Yes, sir. हाँ, तो बेटा मेरा वर्डिंग का याद रखो, इधर जब एग्जाम में पावर 1/3 देखोगे तो पहला आइडिया क्या आना चाहिए, क्या 1/3 का आचार करेंगे। तो दोनों तरफ क्यूबिंग करके 1/3 को घटाते हैं, यू गेट माई पॉइंट। स्क्वायर रूट दिखोगे तो ये स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे इसको। पावर 1/5 दिखोगे क्या करेंगे, उसका दोनों तरफ 5 कर देंगे पावर। तो 1/5 नहीं देगा, या तो स्क्वायर रूट या तो क्यूब रूट ही देगा। तो दोनों में से जो भी देगा पता चल जाएगा ना क्या करना है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, take the screenshot. Done. Yes, sir. Done. Okay. Done, sir. ले जाओ डन 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 डन। ओके, तो ओके डन डन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेटे आपका एनसीईआरटी का सिलेबस के हिसाब से पूरा खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझे थे तो, ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर समझे थे तो क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस का सारा खत्म हो गया। इनफैक्ट हम बाहर से भी कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी इवनिंग क्लास में हम आर एस अग्रवाल से करेंगे। और आज का इवनिंग क्लास का टारगेट क्या होगा, मुझे तो लगता है वही ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन तो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा और बाकी है। तो उसी को ख़त्म करके नेक्स्ट इवनिंग क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, या फिर आज अगर लास्ट को टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। लेकिन एक दो इवनिंग क्लास में तो कॉम्प्लेक्स नंबर किया जाएगा, आर एस अग्रवाल वगैरह से कॉम्प्लेक्स नंबर किया जाएगा, और मैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताऊँगा। और पोलर फॉर्म भी एक इवनिंग क्लास में बताएंगे, पोलर फॉर्म करेंगे संडे वनडे देख के। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपका रेडी हो एग्ज़ाम के लिए रेडी, बस आपको खुद से प्रिपेयर करना है, पढ़ाई करना है। और कुछ चीज़ें होता है बेटे, देयर आर सर्टन थिंग्स आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में खाली नहीं, इनफैक्ट 11th-12th में ईच एंड एवरी क्वेश्चन में थोड़ा नहीं एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर एनालिटिकल एबिलिटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे, एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी इधर मैथमेटिक्स इज नॉट ऑब्वियस। 11th-12th में मैथमेटिक्स ऑब्वियस नहीं होता है कि आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और क्वेश्चन दिया जाएगा, आप फॉर्मूला डालोगे क्वेश्चन कर दोगे, वो 10th में होता था। अभी वैसा नहीं दिया जाएगा, अभी तो आपको एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया जाएगा कि आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे और उसको अपना औकात में ला लोगे वो क्वेश्चन को, तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट। तो थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको, तो स्पेंड इनफ टाइम ऑन ईच एंड। हाँ यस सर, एक क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री का सर, उसमें था साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस अल्फा, ऐसे कुछ था 3, फिर इक्वल टू 3 था।
तो फिर सर मुझे पता नहीं चला इक्वल टू 3 कैसे होगा सर। सॉल्यूशन दिखने से क्या है, 3 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ऑब्वियसली बस देवदास तुम एक बात बताओ, देवदास इज विटनेस हियर। देवदास तुमने जब वो क्वेश्चन को आईडी समय में देखा और उस क्वेश्चन को आईडी समय के सोल्यूशन से देखे तो एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी हैंडल किया जाता है? एक आइडिया आया ना, क्रिएट हुआ ना दिमाग में? यस सर। बस तो हर क्वेश्चन जब आप करते हो आपके दिमाग में एक आइडिया कुलबुल होने लगता है, एक दिमाग में एक आइडिया बैठ जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल किया जाता है। तो साइंस में ऐसा ही होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चसोगे, बोलते हैं ना, जितना मतलब कल्टीवेट करोगे उतना आपके क्या होगा, ब्रेन उतना शार्प होते जाएगा। तो क्वेश्चन करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू गाइस वेरी मच। वन सेकंड ओझा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस। डन सर। डन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक